नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी जो बुक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसे स्टार्ट करा था। और आज हम उसका चैप्टर नंबर 2, और जैसा कि आपको पता है बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इससे पहले चैप्टर 1 के मैंने क्वेश्चन सभी आपको करा दिए थे, आपको उनके सभी के आंसर बताए थे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने उसमें दी थी। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिए। उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर है वो 2 होने वाला है, और चैप्टर का नाम आपका है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये आपके चैप्टर का नाम है, ये सेकंड चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है, आपके 50 में से आउट ऑफ आपके कितने 15 क्वेश्चन आपके आते हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये क्वेश्चन आपके सॉलिड होते हैं और इनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो इस पर आप अच्छे से अपनी पकड़ बना के रखिए। अगर आप ये 15 में से 15 नंबर लेकर आते हो, उसके बाद आप अच्छे तरह से पास हो सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। और लिखने वाले में आपको टोटल में से टोटल नंबर कभी नहीं मिलते हैं। ये आपके नंबर कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि ये आपके पक्के नंबर होते हैं। तो इनको तो मजबूत रखिए ही रखिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो आपके डिस्क्रिप्टिव है वो भी आपको करना है, और इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपका टॉपिक होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए, और आप भी पहले बताने का प्रयास करिए। आपको क्या करना है, आपको सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए, बहुविकल्पी कुछ प्रश्न है ये, और पहला जो प्रश्न है वो आप देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में कहा हुआ है कि भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है। तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, केंद्रीय सूची में है, या उपरोक्त में से किसी भी सूची में नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो भाषा है, मतलब जो आपकी शिक्षा है, वो शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, देखिए, ये समवर्ती सूची पर यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं अपने अपने, ठीक है। यहाँ पे दोनों के कानून चलते हैं। परंतु अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा हुआ जो सेंटर और मतलब स्टेट के बीच में विवाद हो गया, उसमें मतलब सेंटर कुछ कह रहा है और स्टेट कुछ कह रहे हैं, तो इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो सेंटर वाले को ज़्यादा दी जाती है, प्रायोरिटी सेंटर वाला मान्य होता है। अगर स्टेट वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, या मान लीजिए विवादास्पद इसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आपका सेंटर का मान्य होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, और ये जो राज्य है, राज्य मतलब इस राज्य सूची में केवल राज्य ही कानून बना सकता है अपने, और केंद्र सूची में जो केंद्रीय सूची होती है, इसमें केंद्र कानून बना सकता है। ये चीज़ आप याद रखिए। और इस समवर्ती सूची में इस जो शिक्षा का अधिकार है, उसे यहाँ पर समवर्ती सूची में मिला दिया गया है। पहले ये केंद्र सूची का विषय हुआ करता था, परंतु अब ये वर्तमान में समवर्ती सूची का है। यानी जो आपकी एजुकेशन है, यानी जो शिक्षा है आपकी, इस पर सेंटर भी कानून बनाएगा और यहाँ पर आपकी स्टेट भी कानून बनाएगी। तो दोनों कानून बनाती हैं सेंटर और स्टेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो विषय है शिक्षा, वो समवर्ती सूची का विषय है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, तो राज्य बनाता है। केंद्र सूची में कौन बनाता है, तो केंद्र बनाता है। और समवर्ती में मतलब दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ऐसा किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। आर्टिकल 5 में कहा गया है, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 25 में, या आर्टिकल 21 के फर्स्ट में। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो पहले ये जो फंडामेंटल यहाँ पे जो था, ये मान लो ये आर्टिकल 45 में था। ये जो शिक्षा वाला जो मतलब निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ये आर्टिकल 45 में था, जो कि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था। इसका मतलब क्या है कि राज्य चाहे तो मतलब शिक्षा दे, ना चाहे तो ना दे।
ये मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड होता था। अगर राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो वो निःशुल्क शिक्षा देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। बट इसमें संशोधन करके इसे क्या करा गया, 86वां संविधान संशोधन करके इसे आर्टिकल 21 के फर्स्ट में डाल दिया गया। अब ये कंपलसरी हो गया है, और जो कि आपको पता है 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत ये आ गया है। तो ये सभी जो आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं ये कंपलसरी होते हैं और इन्हें देना ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी राज्य सरकार ये मना नहीं कर सकती कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं देगी, उसे देना ही पड़ेगा। ये अब कंपलसरी हो गया है, इसलिए ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा आपका ये जोड़ दिया गया है 21 के फर्स्ट में। तो इसे आप याद रखिए, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है अब वो अनिवार्य कर दी गई है, और इसे 45 आर्टिकल से हटा करके इसे आर्टिकल कितने में कर दिया गया है, मतलब वहाँ से इसे उठा लिया गया है और इसे आर्टिकल 21 के फर्स्ट में कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये अब ये अनिवार्य हो गई है और ये शिक्षा देनी ही देनी है। ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन करा गया है। तो इसमें कितने अध्याय बनाए गए हैं, जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम बना है इसमें कितने अध्यायों के बारे में बात की गई है। तो इसमें 7 अध्याय के बारे में बात करी गई है। इतने में 7 अध्याय के बारे में बात की गई है, ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम कब भारत में के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो इसकी डेट पूछी हुई है, ये कब प्रकाशित किया गया था। तो ये करा गया था आपका 27 अगस्त 2009, 27 अगस्त 2009। ये जो राजपत्र में प्रकाशित करा गया था निःशुल्क शिक्षा वाला जो नियम था, ये आपका 27 अगस्त 2009 को प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये डेट याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कहा हुआ है विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने परसेंट स्थान आरक्षित करा गया है। तो यानी जो मतलब प्राथमिक जो शिक्षा के लिए आपका बनाया गया है उसमें जो पहली कक्षाओं में इनके लिए कितने परसेंट आरक्षित रखा गया है, कि इतने परसेंट में जो निर्बल हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको ही यहाँ पर क्या दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। तो कितने परसेंट छूट दी जाएगी ये आपको बताना है। तो ये जो आपकी छूट है वो है 25%। ठीक है, ये कितनी परसेंट है, 25% है, इसे आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछ रहा है किस धारा में इसको रखा गया था, जो निःशुल्क शिक्षा वाला अधिकार अधिनियम था इसे कौन सी धारा में रखा गया था। तो ये धारा 45 थी, इसे याद रखिए, धारा ये 45 थी, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था संविधान की धारा इतने में रखा गया था, 45 में रखा गया था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो कब समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था, पहले ये जो केंद्रीय सूची में का जो विषय हुआ करता था शिक्षा, इससे समवर्ती सूची में कब लाया गया, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका लाया गया सन 1976 में। कब लाया गया, सन 1976 में इसे लाया गया था, केंद्रीय सूची से हटा करके इसे समवर्ती सूची में रखा गया था, समवर्ती सूची का इसे विषय बनाया गया था, यानी 1976 में। ये याद आप रखिए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। यानी चौथे अध्याय में कौन से शिक्षकों के दायित्वों के बारे में बात की गई है। तो चौथे अध्याय में क्या है, तो ये आप बताइए। देखिए नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, ये भी चौथे अध्याय में बताया गया है। नियमित समय से आपको स्कूल में क्या होना है, उपस्थित होना है। आपको रोज मतलब डेली स्कूल में नियमित यानी टाइम पर जाना है आपको। नंबर 2 बताया गया कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है, उसे निर्धारित समय में पूरा करना है। यानी एक आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत
आपको पूरा सिलेबस पूरा कराना है और समय से पढ़ाना है, समय से जाना है। और आपको तीसरा बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना है कि बच्चे की जो सीखने की योग्यता है वो कैसी है। ये सभी आपका उपरोक्त सभी, तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए। इससे आपको पता चलता है कि जो चौथा आपका चौथे अध्याय में आपको क्या बताया गया था। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत आपको नियमित स्कूल पर जाना, नियमित स्कूल में जाना है, पाठ्यक्रम को समय पर कराना है पूरा, और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना है, समय समय से उसे पूरा कराना है, बच्चों के सीखने की योग्यता का आकलन करना है। ये सभी पॉइंट उसमें बताए गए हैं, यानी चौथे अध्याय में इनकी बात करी गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था। तो ये 19 के सेकंड में आया हुआ था। तो यहाँ पर पूछा है जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 2009, इसे किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया था। तो इसमें से आपको क्या बताना है, इसमें से आपको अनुच्छेद बताना है। तो ये आपका था 21 क में, 21 क में था निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसे किस में रखा गया था, 21 के क में, यानी फर्स्ट में। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ, ये बताइए आप। इसे बनाया गया वो आपको डेट बता दी, प्रस्तुत किया गया वो बता दिया आपको। अब इसमें आपको बताना है कि आपका जो ये जो लागू करा गया था वो कब लागू किया गया था। जो 2009 का जो शिक्षा अधिकार अधिनियम था वो 2009 का कब लागू करा गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था अप्रैल 2010 में। ये कब लागू हुआ था, अप्रैल 2010 में। 2009 में आया था, 2010 में ये लागू हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही, यानी मान लो उसने प्राथमिक शिक्षा में उसने प्रवेश करा, शिक्षा ग्रहण करना चालू करा, फिर उसने मतलब पूर्ण शिक्षा नहीं करी, विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो वह कहलाता है। जब वो पूर्ण शिक्षा ना करे, जैसे स्कूल में आया, स्कूल में पढ़ा पर पूरी शिक्षा पूरी करके नहीं गया, तो उस जो मतलब इसको एक वर्ड के शब्द के द्वारा बताया जाता है। वो शब्द आपका क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है अपव्यय। क्या शब्द कहलाता है, अपव्यय। यार मान लीजिए ये एक स्कूल बना हुआ है, इस तरीके से हम इस स्कूल को बना देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये स्कूल बना हुआ है, और इस स्कूल में मान लो बच्चा आया, बच्चे ने पूरी शिक्षा नहीं करी, और नहीं पूरी शिक्षा होने से पहले ही वो यहाँ से निकल गया, यानी चला गया। तो उस जो ये आपकी जो प्रोसेस है, इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसे दिया गया अपव्यय। उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई तो वह छोड़कर चला गया, तो इसे अपव्यय इसका दिया गया है, इसका नाम। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। जो बाल अधिकार का प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया था, ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। तो ये कहा गया बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, तो किसके द्वारा पारित किया गया, बाल अधिकार का प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा पारित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका है यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो ये उपरोक्त में सभी ने, तो सभी ने इसे पारित करा था। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो सभी ने पारित करा था, इन सब लोगों ने। ठीक है, सब सब संस्थाओं ने। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना। तो किस वर्ष में बना था, किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ये आपको जो बना है वो वर्ष बताना है इसका, कि किस वर्ष में वो आपका बना था। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके क्या क्या हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो एक है आपका 2000, 2005, 2009, 2014। तो हमने कहा था कब इस पे राजपत्र पर जो आया था उस पे, तो 2009 में इस पर ये बना था, और 2010 में ये लागू हुआ था अप्रैल के मंथ में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन बताए गए हैं। ये जो लागू हुआ था वो भी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी बताया गया है कि अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। कब आया था ये भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये भी आपको बताया गया 27 अगस्त 2009 को ये मतलब राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में इसमें कितना आरक्षण है ये भी आपको बताया गया है।
25% है प्राथमिक में जब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट, ये 14वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। हास्य की समस्या से आशय है, यानी इसका क्या अर्थ निकलता है, हास्य की समस्या का क्या अर्थ निकलता है। तो कक्षा में अनुत्तीर्ण उपस्थिति, कक्षा में अनुत्तीर्ण उपस्थिति, और कक्षा में अनुत्तीर्ण उपस्थिति, कक्षा में अनुत्तीर्ण होना, कक्षा में अनुत्तीर्ण उपस्थिति या कक्षा में अनुत्तीर्ण होना, या फिर बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, यानी हास्य का मतलब पूछ रहा है। और अगला है कि छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो छात्र जब बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो उसे हास्य बोलते हैं। तो ह्रास्य हो जाएगा, यानी उसमें घाटा, यानी जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अपव्यय, इसका जो शब्द होता है वो अपव्यय होता है। जब कोई बच्चा आता है और अपनी शिक्षा पूरी करे बिना निकल लेता है, यानी चला जाता है छोड़कर, तो उसे अपव्यय बोलते हैं। तो इसमें देखिए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे, तो ये सभी आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर आपके जो एग्जाम आएगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छे से इन्हें लर्न करना है और जितना हो सकता है मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। जब लाइक करेंगे, ठीक है, तो आप मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहेगा अगर लाइक वीडियो करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, प्रीवियस का वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस कराया था। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयास कराया आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।